एक महिला जो कुछ ही दिन पहले विधवा हो जाती है, आज उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा होने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर उसकी जो सास होती है, रात को 12 बजे जब बहुत तेज़ी के साथ बारिश पड़ रही होती है, तब अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देती है। बहू यहाँ पर गुहार लगाती है कि माँ जी, मुझे अब मत निकालिए, मैं सुबह यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी। लेकिन सास धक्के मारकर बहू को घर से बाहर कर देती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब ये बहू करे तो क्या करे, वहीं रात में भीगती रहती है और भीगते भीगते वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाती है। आगे दो मनचले जिन्होंने शराब पी रखी थी, वो सोचते हैं कि यार आज तो तुम्हें बड़ी अच्छी महिला मिल गई है, इसके साथ मौज मस्ती करेंगे। फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों उस महिला को छेड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है, हट्टा खट्टा नौजवान, और उसका जो कूड़े का बैग होता है उसे वो वहीं पर रखता है, और रखने के बाद इन दोनों से भिड़ जाता है और इस महिला की रक्षा कर लेता है। उसके बाद इस महिला को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर जाता है। लेकिन उस झोपड़ी में जो रात को होता है वो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के पुणे शहर की हकीकत की घटना है। रात को 12 बजे होते हैं जब 28 साल की इस अंजलि जो विधवा होती है, कुछ दिन पहले ही इसके पति इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से ये सास ताना मार मार कर इसे जीने ही नहीं दे रही थी, और आज तो हद ये हो चुकी थी कि बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में रात को 12 बजे इस बहू को धक्के मारकर इस घर से बाहर कर दिया जाता है। अब ये करे तो क्या करे, वहाँ से एक गली में सीधे आगे चलने लगती है। रोती हुई अपनी आंखों में आंसू लेकर आगे बढ़ रही थी, तभी वहाँ पर दो मनचले लड़के आ जाते हैं और इस महिला को देखकर उनके मन में खुशी घूमने लग जाती है। वो सोचने लग जाते हैं कि यार आज तो बढ़िया माल मिल गया है, बढ़िया अच्छे से आज तुम्हारे मजे होंगे। जैसे ही वो उस महिला को छूने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर राज नाम का एक लड़का जो भिखारी होता है, जिसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, कंधे पर एक बोरा भरा होता है, वो बोरे को साइड में रखता है और इन लोगों से भिड़ जाता है। ये लोग कहते हैं कि क्या भिखारी अब हमारा रास्ता रोकेगा? फिर वो यहाँ पर इनके हाथ को ताकत से पकड़ता है और इस भिखारी की ताकत के सामने ये दोनों कुछ भी नहीं होते। फिर इनको यहाँ से भागना पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही अंजलि ये पूरा वाक्य देखती है तो राज को देखकर एकदम अंजलि को लगने लगता है कि शायद ये अच्छा आदमी है। अब यहाँ पर राज उसे अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर जाता है। हालांकि अंजलि डर रही होती है कि पता नहीं ये तुम्हारे साथ रात को क्या करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर लेकर जाता है तो अंजलि को एक टॉवल देता है, क्योंकि सारा शरीर उसका बारिश में भीग चुका था। और फिर यहाँ पर खुद वो एक चाय बनाता है, स्टोव होता है इसके पास में, स्टोव पर चाय बनाता है और फिर दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अंजलि रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी डिटेल से इस राज को बताने लगती है। तो राज कहने लगता है कि मैडम, आपसे भी ज़्यादा दुखी मैं हूँ। आपको तो घर से बाहर निकाला है, मुझे तो इस दुनिया से विदा करने का प्लान मेरे अपनों ने तैयार कर लिया था। कुछ दिन पहले का वाक़या है, जब एक गाड़ी से वो कहीं जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी जाती है और गाड़ी एक खाई में जाकर गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है। अब यहाँ पर जो राज होता है वो वहाँ से अपना सीधे इस गांव में आ जाता है और यहाँ भिखारी बनकर रहने लगता है, क्योंकि ये उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहता था जिन लोगों ने इसके साथ में ऐसा किया है। और राज अब यहाँ भिखारी बनकर यहीं पर घूम रहा होता है। दोस्तों, अंजलि अब पूरी बातों को समझ जाती है और अपने आप को वहाँ पर शांत समझती है कि मैं अब शांत हो जाऊँ, और उसके बाद यहाँ पर उनकी रात बड़े आराम से कट जाती है। दोनों
दोनों अलग अलग बिस्तर पर सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, जो राज होता है खुद चाय बना कर लेकर आता है और अंजलि को पिलाता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 6 दिन का समय बीत जाता है और 7वें दिन जब शाम होती है, अंजलि गहरी नींद में होती है, तभी राज एक फ़ोन निकालता है जो अंदर एक बक्से में रख रखा था और उस फ़ोन को किसी व्यक्ति के पास करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे काम में कितना टाइम और लग रहा है, मुझे कितने दिन और यहाँ पर रहना पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल जो राज होता है वो यहाँ इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, राज मल्होत्रा होता है और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, गाड़ी बंगला फैक्ट्री सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भिखारी बनकर यहाँ पर रह रहा था। अब यहाँ अगला जैसे ही दिन आता है, सुबह सुबह जो राज होता है वो चाय बना लेता है। अंजलि जग कर आती है तो उसे गुड मॉर्निंग कहता है, उसे चाय देता है और अंजलि चाय के प्लेट और कप अपने हाथ में लेकर बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर कई गाड़ियाँ आकर रुक जाती हैं, उनमें बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों में इसकी सास भी होती है। दरअसल यहाँ पर अंजलि के नाम कुछ प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के पेपरों पर आज साइन करवाने के लिए इसकी सास आ जाती है। सास को देखते ही इसके हाथ से वो चाय का जो प्याला है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो वहीं पर मायूस खड़ी हो जाती है। दोस्तों, सास देखते ही कहने लगती है कि अच्छा, अब तू यहाँ पर रंगरलियाँ मना रही है, यहाँ पर तू इस कबाड़ी के साथ में रह रही है, इस कागज़ पर फटाफट दस्तखत कर दे, नहीं तेरे लिए बहुत बुरा होगा। दोस्तों, यहाँ पर राज अंजलि की तरफ देखता है और अपनी आंखें थोड़ी सी नीचे की तरफ करते हुए उसे इशारों में समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी सास होती है वो बार बार गुस्सा कर रही थी। सास का नाम सावित्री होता है। सावित्री यहाँ पर उससे कहती है कि फटाफट तू साइन कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बीच में राज आ जाता है। राज यहाँ पर कहने लगता है कि तुम किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ वो राज से भी यही कहती है कि तू भिखारी हमें रोकेगा, लेकिन राज ने मैसेज किया था जब वो लोग आए थे और फिर यहाँ पर जैसे ही कुछ सेकंड और बीतती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ जो स्कॉर्पियो होती है, ब्लैक जेड, कई सारी गाड़ियाँ, उनमें से बहुत सारे गार्ड और एक सूट वूट पहना हुआ व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। इस व्यक्ति को देखकर ये महिला समझने लग जाती है कि शायद कोई मंत्री है, कोई किसी मंत्री का पीए वगैरह है, ये यहाँ पर आया है और यहाँ कोई ना कोई मामला होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो व्यक्ति है ये इसी व्यक्ति का पीए है और यहाँ आकर इस राज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, हमें आने में 2 मिनट की देरी हो गई। इधर जो और भी इनके गार्ड होते हैं महिला के, वो यहाँ ज़्यादातर राज पर हमला करने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर जो राज के खुद के बॉडी गार्ड होते हैं वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में ही यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है और इस महिला से जो राज है वो कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मैंने खरीद ली है। राज मल्होत्रा मेरा नाम है और अब तुम रोड पर आ चुकी हो और धोखाधड़ी के केस में तुम्हें अब जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तुम धोखे से जबरदस्ती इस महिला से इस तरह के तुम कागजों पर दस्तावेज पर साइन ले रही थी, इसलिए तुम्हें अब जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर वो हाथ जोड़ने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राज यहाँ पर उसकी एक भी नहीं मानता और पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जो उसके साथ गुंडे आए थे उन गुंडों को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद जो अंजलि होती है वो राज की तरफ देखती ही रह जाती है। वो कहने लगती है कि मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े इंसान हो। राज यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे आपकी धन दौलत या आपकी गरीबी अमीरी को देखकर आपके साथ नहीं था, मैं इसलिए था कि आप बहुत अच्छी इंसान थी, आपने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ इस झोपड़ी में रही और उस दिन से आज तक आपने कभी भी कोई चीज़ मेरे से नहीं मांगी। दोस्तों, अब यहाँ पर राज मल्होत्रा इस अंजलि को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले में लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद जो इसके घर वाले होते हैं, राज के चाचा ताऊ, जिन्होंने इसके साथ में इतना बड़ा
कांड किया था, इसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की थी, आज उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो जाता है और वो लोग भी जेल के अंदर चले जाते हैं। राज अब इस अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी तक राज की शादी नहीं हुई थी। राज की उम्र यही करीब 27 साल होती है, अंजलि की उम्र 28 साल होती है। अंजलि कहती है कि साहब भला ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर राज कहता है कि हाँ, हो क्यों नहीं सकता, जब हम दोनों राजी तो क्या करेगा काजी, हम दोनों राजी हैं तो ये काम हो सकता है। और फिर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से मंदिर में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राज और अंजलि आज अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता रहे। अंजलि के जीवन में जो कांटे थे वो भी मिट गए, राज के जीवन में जो कांटे थे, अड़चने थी, वो भी दूर हो गई और अब ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।